बोले, गलत स्टेटमेंट बैलेट क्यों में दे मैंने रहे? कहा 1984 में चुनाव हुए थे, भाजपा को तो 2 सीट मिली थी, कहां वोट बढ़ गई? जब ईवीएम आई थी तब भाजपा की वोट नहीं बता बढ़ी दूं मैं। थी। तो आप अब झूठ शांत हो मत जाओ, बोलिए, चलिए मैं शांत हो इतना जाओ, वेद कह प्रकाश रहा जी हूं। सुनते हैं, एक बार पूरी बड़ा बात मजा आने नहीं दें, है। पूरी बात। ठीक है, बोलना शुरू कर दो, गलत होगा आप उसको जो खंडन है, करिएगा विद्रोही जी, लेकिन अभी एक बार पूरी बात तो आने दें। विद्रोही जी एक बार पूरी बात तो आने दें भाई, अभी तो सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हुआ, सेंटेंस पूरा कंप्लीट तो झूठ होने दें। बोलो, ठीक है, बोलिए, आपने आपने ऐतराज जता दिया भाई, ठीक है, जब अब उधर से ईवीएम बात आई आने तो दीजिए ना भाजपा की वोट विद्रोही जी। कहां बढ़ी थी? ठीक है, भाजपा को तो अरे 2 सीट विद्रोही जी, मिली विद्रोही थी जी, केवल। विद्रोही जी सुनिए भाई, सुनिए, अभी पूछ सुनिए, लिया ना सवाल, सेंटेंस तो चुप हो कंप्लीट जाओ, होने दीजिए। चुपचाप हाँ, सुनो, चुपचाप सुनो। अब सवाल पूछ लिया, अब चुप हो जाओ, सवाल पूछकर चुप हो जाया ठीक है, करो। ठीक अब सुना कर, 1988 में जब राजीव गांधी जी ने ये एक्ट पास किया था, यानी कि अमेंड किया था, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को अमेंड करते हुए ईवीएम का उसमें प्रावधान दिया था। उसके ठीक बाद उन्होंने ये कहा था कि 12 जगह जो उपचुनाव हुए उसमें बैलेट, भारतीय जनता पार्टी जिसकी 2 सीटें, जो अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने दोबारा याद करवाया कि वो 2 सीटों वाली भाजपा की जो है अलग अलग जगह विधानसभा में 12 सीटें कैसे जीत गए। और उसके बाद जो है ये उन्होंने तंज में कहा था, मजाक में कहा था। ये मजाक जो आज आकर दशकों बाद उनको हॉन्ट कर रहा है, उनकी पार्टी को हॉन्ट कर रहा है और उनके खानदान को हॉन्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता ये, लेकिन उनका ये बयान था, गूगल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। डिबेट का समय मत नष्ट किया कीजिए, जबरदस्ती से एक शब्द बोलकर चुप हो जाया कीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा था, तब तो पिताजी तो कहते थे कि जो है बैलेट खराब है इसलिए ईवीएम ले आओ, अब बेटा जी कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है इसलिए बैलेट ले आओ। तो क्या हम पिता पुत्र के इसी खेल में चलते रहेंगे और कब तक चलते रहेंगे? इन्होंने जो सारे सवाल खड़े किए, मैं हैरान था कि इनको इतना अवसर मिल गया इतने सारे सवाल पूछने का, जबकि यहाँ ईसी का कोई प्रतिनिधि इस पैनल पर मौजूद नहीं है जो इनके सवालों का जवाब दे। तो ये सवाल सारे के सारे जो पहले चिट्ठी में लिखे, फिर वो पूरी चिट्ठी पढ़कर यहाँ डिबेट पर सुनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। या तो राजनीतिक चर्चा हो रही है, यहाँ अपनी बात रखते, लेकिन खैर यही इनके पास है, कुछ नहीं है। दरअसल ये चर्चा ही इसलिए करवाई जा रही है ताकि दूसरी चर्चा पर ध्यान न जाए। ये देश राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से 2 बातों को लेकर बहुत सख्त नाराज रहता है, और वो एक ये कि ठीक है आप चुनाव हार रहे हैं, लेकिन एक तो आप विदेश में जाकर भारत का अपमान मत किया कीजिए। चुनाव हार रहे हैं, भारत का विषय है, भारत के अंदर आइए, मेहनत कीजिए, चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए। दूसरा विषय यह है कि आप चुनाव हारने के बाद इस देश की जनता के का बाबा साहब के संविधान के प्रति, इस देश के महासशक्त लोकतंत्र के प्रति, जो कि अपने आप में जो है दुनिया भर के लिए जो अविस्मरणीय है, और दुनिया भर के अंदर 40 देशों की टीम, जिनमें बहुत सारे विकसित थे, विकसित देशों की टीमें आकर यहाँ पर 2022 में हमारे चुनाव आयोग से अपने देश में चुनाव कैसे करवाए जाए ये सीख चुकी हैं। उसके बाद भी आकर एक बिगड़ैल बच्चा आकर भारत के लोकतंत्र को कलंकित नहीं कर सकता, जैसे उनकी दादी जी ने किया था। उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, ये इस प्रकार से अविश्वास पैदा कर रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने जो बातें कही हैं, बड़ी बड़ी बचकानी बातें लगी मुझे, तो वैसे उम्र में बहुत बड़े हैं, माफी चाहूंगा ऐसे शब्द का उपयोग करने के लिए, लेकिन बातें तो बिचकानी हैं। कहते हैं कि बीजेपी एसपी में गई थी, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले गई थी। ये झूठ है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ सबसे पहले नहीं गई थी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बाइट में जरूर 2009 के चुनाव के बाद ये एक संदेह व्यक्त किया था कि बहुत सारे लोग जो है ईवीएम पर संदेह कर रहे हैं और इस पर बातचीत होनी चाहिए, केवल इतना ही। उसके बाद धीरे धीरे जैसे चर्चाएं हुई, धीरे धीरे सारी चीजें निकलती रही। ईसी ने भी, तत्कालीन ईसी ने, और उसके बाद लगातार ईसी जो है यानी इलेक्शन कमीशन अपना बात स्पष्ट करता रहा, ये मैटर वहां पर क्लोज हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि 7,000 करोड़ रुपए के वीवीपैट लगा दिए लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ। भाई इस उम्र में आपको झूठा कहूं अच्छा थोड़ी लगेगा, इस उम्र में भी झूठ बोलते हैं आप, बताओ वीवीपैट का उपयोग नहीं होता क्या? वेद प्रकाश विद्रोही जब वोट डालकर आते हैं तो जब वो वोट का बटन दबाते हैं, नीचे वीवीपैट की स्लिप नहीं निकल कर आती, दिखती है कि वोट कहां गया है, साफ दिखती है भाई। मुझे तो दिखती है, वेद प्रकाश जी को नहीं दिखती होगी, कांग्रेसियों को नहीं दिखती होगी। वैसे भी देखने, सोचने, समझने की क्षमता खो चुके हैं ये लोग। तीसरी बात जो है, हर चुनाव में 5 रैंडम मशीनों से वीवीपैट का मिलान होता है, और एक डिबेट में मैं